हाँ, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा यूपी की एक ऐसी राजनीति की जो योगी सरकार ने शुरू की है। एक तरह से अखिलेश यादव की सरकार की कब्रिस्तान राजनीति के जवाब में, कब्रिस्तान की राजनीति के जवाब में रामलीला मैदान की राजनीति। अगर आपको याद हो तो बीजेपी ने कई बार आरोप लगाया था कि कैसे कब्रिस्तानों के लिए फंड का इंतजाम कर रही है अखिलेश यादव सरकार, और इतना शमशानों को नहीं देती, उससे ज़्यादा कब्रिस्तानों को देती है। और ये एक चुनावी मुद्दा उस वक्त बन गया था बूचड़खाने की तरह ही। अब योगी सरकार ने 2019 का, क्योंकि चुनाव निकट आ रहा है, राम को लेकर एक मूर्ति का ऐलान किया ही अयोध्या में जो दीपावली को वो उन्होंने जाना शुरू किया है वो आपने देखा ही है। लेकिन अब जो उन्होंने रामलीला मैदान को लेकर 22 तारीख को जो सरकार के संस्कृति विभाग की तरफ से 10 जिलों के जिलाधिकारियों को एक लेटर भिजवाया है, उससे आपको उनकी रामलीला मैदान की राजनीति के बारे में पता चलेगा। दरअसल योगी सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द जितने रामलीला मैदान हैं जिलों में उनको पहचान किया जाए, उनकी पहचान की जाए। उसके अलावा उनको सुरक्षा और उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए। अब ये कैसे होगा? पहले तो रामलीला मैदानों की पहचान कैसे होगी? वो मैदानों की पहचान होगी कि परंपराओं के आधार पर, राजस्व अभिलेखों के आधार पर, रामलीला समितियों के आधार पर। फिर उस मैदान की बाउंड्री कराई जाएगी, 6 से 8 फुट की वो बाउंड्री होगी। अब एक समिति बनाई जाएगी। अब वो समिति हर जिले में बनेगी। उस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे वो लेटर में भी आप देख सकते हैं। उस लेटर में लिखा गया है कि उस समिति में जो सदस्य होंगे, अपर जिलाधिकारी नगर होंगे, वो उसके उपाध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष डीएम होंगे जिले के। इसके अलावा सदस्य के तौर पर जिलाधिकारी नामित करेंगे। जो रामलीला समिति होंगी वहाँ पर उनके 3 सदस्य नामित करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, ऐसे 3 सदस्य होंगे। इसके अलावा जिला सूचना अधिकारी सदस्य होंगे, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी सदस्य होंगे। संस्कृति विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि होगा जो सरकार सीधे संस्कृति विभाग से लखनऊ से नामित करेगी। इसके अलावा उप जिलाधिकारी उसके सदस्य सचिव के तौर पे काम करेंगे। इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या क्या जाना है। पहली बात तो लिखी हुई है कि 6 से 8 फुट की बाउंड्री वॉल बनाई जानी है, यानी सिक्योरिटी भी देनी है और सुदृढ़ भी करना है और रामलीला मैदान का। उसके अलावा जो प्रवेश द्वार हैं रामलीला मैदान के, उनको बनाया जाएगा और वहाँ रामायण से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह, म्यूरल्स बनाए जाएंगे और वो कुछ भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि कैसे वहाँ जो अलग अलग मंच बनाए जाने हैं और उनको नाम देना है रामायण की घटनाओं के आधार पर। उन्होंने नाम भी सुझाए हैं इस पत्र में। अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला, जनकपुर, पंचवटी आदि से नाम रखे जा सकते हैं। इसके लिए जो भी डिज़ाइन बनाई जाएगी या जो भी रामलीला मैदान में कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें जो रामलीला समितियां हैं शहर की या ज़िले की, उनसे कंसल्ट करके और जो समिति बनाई गई है वो कंसल्ट करके बताएगी और ऐसे बनाया जाएगा। इसके अलावा ज़िले की जो रामलीला समिति सबसे पुरानी है, वो रामलीला मैदान जो सबसे बड़ा है, जहां रामलीला सबसे पुरानी हो रही है, उसको चिन्हित किया जाएगा। ये बड़ा काम वहाँ होना है। उसके अलावा एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाएगी हर रामलीला मैदान के लिए ताकि निर्बाध आपूर्ति रहे। तो ये जो सारे फैसले लेने हैं या जो बजट बनाना है या प्रस्ताव बनाना है वो ये समिति करेगी जिलाधिकारी की अगुवाई में और फिर शासन को भेजेगी। इन 10 जिलों के नाम मैं आपको बता देता हूँ: गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, बरेली, आगरा, फिरोजाबाद और सहारनपुर। 22 नवंबर को ये खत सारे जिलाधिकारियों को भेजा गया है। और क्योंकि जैसे ही ये खबर बाहर आएगी तो अब ऐसे में क्या बाकी पार्टियां इसका विरोध करती हैं या विरोध करने की हिम्मत जुटा भी पाती हैं, क्योंकि अगर राम से जुड़ी किसी चीज़ का विरोध किया तो उन्हें हिंदू विरोधी ठहराया जा सकता है। ये काफ़ी मुश्किल में डालने का फैसला है योगी सरकार का विपक्षी पार्टियों को। अब विपक्षी पार्टियां इस पर क्या एक्शन देती हैं या क्या रिएक्शन देती हैं, विरोध करती हैं, समर्थन करती हैं या खामोश रहती हैं, आपको ज़रूर बताएंगे। आप जब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।